बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़र्ज लीगल। आज के इस लेक्चर में हम गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन देखेंगे। इससे पहले हमने लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को देख चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, डोंट यूज़ लिफ्ट इन केस ऑफ फायर। अगर आप इसकी प्लेन मीनिंग रूल के तहत इंटरप्रिटेशन करेंगे तो ये क्या होगा, कहीं भी अगर आग लगे तो आपने जो है वो लिफ्ट यूज़ नहीं करना। ये हो रही है, इससे इंटरप्रिटेशन कौन सी हो रही है, अनरीजनेबल हो रही है। अनरीजनेबल किस तरीके से, कहीं भी दूर अगर आग लग रही है तो उससे लिफ्ट का क्या लेना देना, लिफ्ट तो यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, अगर नियर बाय में कहीं आग लगी है साइड में वगैरह या लिफ्ट के अंदर, तो इस सूरत में आपने लिफ्ट यूज़ नहीं करना। कहीं दूर अगर किसी ने माचिस के साथ सिगरेट जलाया है या कोई आग लगी गई है तो इस सूरत में आप लिफ्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ये है कि आप लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन करें और आपसे वहाँ पे आपके पास अनरीजनेबल सिचुएशन आ जाए, तो इस सूरत में गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अप्लाई किया जाता है। हम इस रूल को कुछ एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह आपको ये रूल सही तरीके से समझ आ जाएगा। देखें, अगर कानून की लैंग्वेज इस तरीके से है कि आप उसकी प्लेन मीनिंग रूल कर रहे हैं, तो प्लेन मीनिंग रूल के तहत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो वो अब्सर्डिटी में जा रहा है या आप कह लें कि वो अनरीजनेबल हो रहा है, तो इस केस में जो है वो गोल्डन रूल को अप्लाई किया जाता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ज़रा बताना चाहता हूँ कि वेयर द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट लीड्स टू इनकन्वीनियंस, एब्सर्डिटी, हार्डशिप और इनजस्टिस प्रिजुमेबली नॉट इंटेंडेड बाय द लेजिस्लेचर, जिसके बारे में लेजिस्लेचर ने भी कभी नहीं सोचा हो। द कोर्ट में इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेज डिपार्ट फ्रॉम द नेचुरल मीनिंग्स and grammatical construction, and even clear words may be made to give way to good sense। ये जो इस सूरत में अगर हम प्लेन मीनिंग रूल अप्लाई करें तो वो जो इंटरप्रिटेशन होगी वो अनरीजनेबल होगी, वो कोई सेंस ही नहीं बनाएगा। तो इस सूरत में गोल्डन रूल अप्लाई किया जाता है। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, वो है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1920। इसका सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर कोई प्रोहिबिटेड एरिया है और उसकी विसिनिटी में कोई भी बंदा फोर्सेस के काम मुदाखलत करता है, वो जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, मजिस्ट्री के फोर्स हैं या पुलिस के फोर्स हैं, उनके काम में मुदाखलत करता है, कहाँ पे, विसिनिटी पे, तो ये एक ऑफेंस है। अब एडलर वर्सेस जॉर्ज, इस केस में क्या हुआ कि डिफेंडेंट जो था उसने प्रोहिबिटेड एरिया के अंदर एक्सेस हासिल कर ली। अब ये प्रोहिबिटेड एरिया के अंदर उसने एक्सेस हासिल कर ली और एक्सेस हासिल करके जो प्रोहिबिटेड एरिया है उनके अंदर जो फोर्सेस हैं उनको काम पे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था, उनके काम पे इंटरफेयर कर रहा था। तो उसने डिफेंस ये लिया कि ये जो ऑफेंस है सेक्शन 3 के तहत, ये कह रहा है कि विसिनिटी में ऑब्स्ट्रक्शन या इंटरफेयर जो है वो एक ऑफेंस है। मैं तो उसके प्रोहिबिटेड एरिया के अंदर हूँ, ये विसिनिटी के दायरे में नहीं आता। विसिनिटी वो है कि कोई भी एरिया, ये अब एरिया हो गया इसके दायरे में, बाहर जो एरिया है सराउंडिंग्स, उसको हम विसिनिटी कहते हैं सिंपल इंग्लिश में। अब आप इस एग्जांपल में देखिए कि ये कैसा अनरीजनेबल होगा कि जो भी प्रोहिबिटेड एरिया के बाहर फोर्सेस को ऑब्स्ट्रक्ट करे वो एक ऑफेंस होगा, लेकिन कोई भी बंदा अगर प्रोहिबिटेड एरिया के अंदर जाकर फोर्सेस को ऑब्स्ट्रक्ट करे तो वो ऑफेंस नहीं है। ये कैसा एक आपका प्लेन मीनिंग रूल के तहत अगर इसको इंटरप्रेट करें तो इसके मुताबिक जो बाहर ऑब्स्ट्रक्ट करे वो ऑफेंस है और अंदर जाके कोई ऑब्स्ट्रक्ट करे तो वो ऑफेंस नहीं है, क्योंकि ये कैसा जो है वो अनरीजनेबल इंटरप्रिटेशन होगी। तो कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट गिल्टी है क्योंकि इस केस में विसिनिटी इंक्लूड इन और ऑन द प्रोहिबिटेड एरिया, बिकॉज उनका ओपिनियन ये था कि ये एक कैसा अनरीजनेबल डिसीजन होगा कि कोई बाहर अगर ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है तो वो ऑफेंडर है, लेकिन अंदर कर रहा है तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। तो ये एक अनरीजनेबल हो जाता। इस हवाले से डिफेंडेंट को कोर्ट ने सज़ा दी और इस हवाले से गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अप्लाई किया गया। अब सेकंड एग्जांपल हमारे पास है ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट 1861 का सेक्शन नंबर 57। अब इसमें यह था कि हुएवर बीइंग मैरिड, अगर जो कोई भी मैरिड है, शैल मैरी एनी अदर पर्सन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ फॉर्मर स्पाउस
इज़ गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। अगर कोई भी बंदा या बंदी जो स्पाउस की मौजूदगी में, उसका स्पाउस हयात है, उसकी मौजूदगी में दूसरी शादी कर रहा है तो वो गिल्टी होगा। अब इस केस में डिफेंडेंट ने सेकंड मैरिज की और वो चार्ज हुआ इस सेक्शन के तहत, तो उसने प्ली ये ली कि जो सिविल लॉ है उस कंट्री का, वो सेकंड मैरिज को, जो सेकंड मैरिज है उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही। अब सेकंड मैरिज को अगर रिकॉग्नाइज ही नहीं हो रहा, मीन्स के वैलिड मैरिज है ही नहीं, तो फिर ये ऑफेंस कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हूएवर बीइंग मैरिड शैल मैरी एनी अदर पर्सन, तो शैल मैरी तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि सिविल लॉ जो है वो सेकंड मैरिज को तो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा। अब कोर्ट ने वर्ड मैरिज की इंटरप्रिटेशन करनी थी, क्योंकि वर्ड मैरिज यहाँ पे यूज़ हुआ है इस प्रोविजन में। इंटरप्रिटेशन दो हो सकती थी, एक ये कि कोर्ट ये कहती कि इसकी इंटरप्रिटेशन इस हवाले से होगी कि सेकंड मैरिज जो है वो लॉफुल मैरिज हो, या सेकंडली कि वो किसी भी सेरेमनी में अगर ब्राइड और ग्रूम के तौर पर पेश हो रहे हैं तो वो भी एक मैरिज ही है। तो कोर्ट ने सेकंड जो मीनिंग है उसको प्रेफर की, क्योंकि अगर कोर्ट इंटरप्रेट करती कि लॉफुल मैरिज, तो फिर तो ये ऑफेंस कभी कमिट ही नहीं होता। तो ये तो इंटेंशन ही नहीं थी लेजिस्लेचर की। लेजिस्लेचर की इंटेंट ये थी कि मैरिज के दौरान अगर सेकंड मैरिज हो रही है तो ऑफेंस है। अगर कोर्ट ने इस तरीके से इंटरप्रेट किया होता कि सेकंड मैरिज लॉफुल मैरिज हो, तो वो तो सिविल लॉ रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, तो वो लॉफुल मैरिज होगा ही नहीं, तो वो होगा नहीं तो ऑफेंस तो कभी कमिट ही नहीं होगा इस सेक्शन के तहत। तो ये था गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखें, गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को मैं समराइज़ कर दूं कि अगर कोई एक ऐसा प्रोविजन है जिसकी आप इंटरप्रिटेशन करते हैं प्लेन मीनिंग रूल के तहत या लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के तहत, आपको एक अनरीजनेबल सिचुएशन मिलती है जो कि सेंस उसको मानती नहीं है, रीजनेबल सेंस उसको नहीं मानती, तो फिर वहाँ पे गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। वहाँ पे आप जजेस जो हैं वो गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को अप्लाई करते हैं। ये था आज का एक लेक्चर, शॉर्ट लेक्चर। इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में मुलाकात होगी है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।